नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही बीजेपी के अंदर का माहौल अचानक ही बदल गया है। एक तरफ जहां पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस फैसले से हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ही एक गुट में दबी जुबान में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन असल तूफान तो संसद में आया हुआ है, जहां पर विपक्ष ने ओपन चैलेंज दे करके गृह मंत्री अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू करवा दी है। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद से दूरी बनाए हुए हैं और क्या वाकई सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। तो आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो आंदोलन के दौरान जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, उसे लेकर के पूरे विपक्ष ने अमित शाह को पूरी तरीके से घेर लिया है। स्थिति ये बन गई है कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और सदन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा खा है कि हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, हम चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री सदन में आकर ये बताएं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने जो लाठी बच्चों को जो मारा। तो जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में चर्चा करने का ओपन चैलेंज दे दिया है, तो वहीं छात्रों पर लाठियां बरसाए जाने पर खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, यह हमारे इतिहास में लोकतंत्र पर हुए सबसे गंभीर हमलों में से एक है। अपनी आवाज उठाने के कारण छात्रों को कभी भी इस तरह पीटा, घसीटा और अपराधियों जैसा बर्ताव नहीं किया गया। गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बिहार में ऐसी खबरें हैं कि छात्रों के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल किया गया, क्या ये सच है? बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों को क्यों उठाया जा रहा है? इसके लिए जिम्मेदार लोग जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसके साथ ही खड़गे ने पूरा मुद्दा सदन में भी उठाया और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद स्पीकर की ओर से सदन की पूरी कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया गया और स्पीकर कुर्सी छोड़कर वहां से भाग निकले। Never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की बखियां उधेड़ कर रख दी है। एक तरफ खड़गे सदन में दहाड़ते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोर्चा संभालते हुए अमित शाह को लेटर लिखकर तीखे सवाल पूछे हैं कि आखिर किस अधिकार से मासूम छात्रों पर लाठियां चलाई गई, पैलेट गन दागी गई और सिविल ड्रेस में आए गुंडों ने छात्रों को पीटा है, आखिर क्यों, और छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया है। जिसके बाद अब चौतरफा सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है और सरकार के पास जवाब न होने की वजह से सत्र को तुरंत स्थगित कर दिया जाता है। राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, हंगामे के कारण दोनों ही संसद ठप पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर भले ही छात्रों के दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिससे पार्टी के अंदर का एक बड़ा वर्ग राहत की सांस ले रहा है, खुशी मना रहा है। खुद एनडीए सरकार के सहयोगी दलों के बच्चे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खुशी मना रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, और अगर स्टोरी हटाने को कहा जा रहा है तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, हम स्टोरी नहीं हटाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए के भीतर ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के खुशियां मनाई जा रही हैं और जो विरोध की आवाज इतने सालों से दबी हुई थी, जिसे दबाया जा रहा था, अनसुना किया जा रहा था, वो अब सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अब सरकार की जवाबदेही तय की जा रही है और सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब अमित शाह के इस्तीफे की नौबत भी आ गई है। फिलहाल हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा काट दिया है। सरकार को लगा तो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे तो मामला शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पासा उल्टा पड़ गया है और अब अमित शाह की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने इसे हल्के में लेने की भूल की, लेकिन जब छात्रों का ये गुस्सा दिल्ली की सड़कों पर उतरा तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता दिखाई, उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में छप गईं।
महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। अदालत ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया और सरकार को फटकार लगाई। यहाँ तक कि आरएएफ ने भी हाथ खड़े कर लिए। इसी जन सैलाब और कानूनी दबाव के आगे आखिरकार पहली बार मोदी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली गई। धर्मेंद्र प्रधान के हटते ही बीजेपी के कुछ खेमों में भले ही राहत और खुशी देखी जा रही हो, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इस बात से पूरी तरीके से हैरान है कि सरकार का ईगो इस तरीके से आखिर कैसे टूट गया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान को तो हटा दिया गया, लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए सरकार पर करारा हमला बोला और पूछा कि बिहार में AK-47 और दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? गृह मंत्री जवाब दे। यानी साफ है कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस बार शांत बैठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी दो टूक कह दिया है कि हमारी मांग बिल्कुल वही है। जो हमला 20 तारीख को हुआ वो आज तक पूरे देश में जारी है। बंगाल से लेकर बिहार तक हम देख रहे हैं कि पुलिस नौजवानों पर बहुत ही ज्यादा बर्बरता का इस्तेमाल कर रही है। देश के नौजवान हैं, देश की पुलिस है, देश के गृह मंत्री को जवाब तो देना होगा। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने कहा कि सीवान में जो कार्रवाई हुई वो इस देश ने कभी नहीं देखी। जिम्मेदारी सरकार की है, रास्ता भी सरकार को निकालना है। वो आए, सदन में आकर जवाब दें और बताएं कि पैलेट गन्स की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 20 जुलाई को जब छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के जो लोग पुलिस के साथ मिलकर छात्रों पर लाठियां भांज रहे थे वो कौन थे? वो किस संगठन के गुंडे थे? क्या गृह मंत्रालय की शह पर यह सब हो रहा था? इस तरीके के तमाम सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऐसे छात्र को मीडिया के सामने लाए जिसके शरीर में पैलेट गन के छर्रे घुसे हुए थे। राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधे चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आखिर देश के भविष्य पर इस तरह का अत्याचार कराने की इजाजत किसने दी है? राहुल का कहना है कि ऑर्डर देने वाले से लेकर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों तक सबकी जवाबदेही तय होगी और अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मतलब पहले जब भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठी है, चाहे 2020 के दंगे हो दिल्ली के या फिर कोई और राजनीतिक विवाद, सरकार टस से मस नहीं होती थी। लेकिन इस बार हवा का रुख अलग ही है। छात्रों के इस निडर आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि जनता के दबाव के आगे कोई भी ताकतवर सरकार झुकने पर मजबूर हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी देकर अमित शाह को बचाने की जो रणनीति थी मोदी और शाह की, वो कहीं ना कहीं अब फेल हो गई है और तभी तो छात्रों के नाम संदेश देते वक्त पीएम मोदी के हाथ कांपते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी के हाथ कांप रहे हैं, जो दिखाता है कि अब सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और छात्रों के साथ साथ विपक्ष की घेराबंदी के आगे पूरी तरीके से दबाव में है। तो फिलहाल सवाल यही उठता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अगला नंबर अमित शाह का है? क्या विपक्ष के इस आक्रामक तेवर के आगे गृह मंत्री को जवाब देने पर मजबूर होना पड़ेगा या फिर उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संसद में छात्रों के मुद्दे पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।